जी फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा एनएलपी का चौथा लेक्चर है। देखें, मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर एनएलपी की डेफिनेशन बताई कि एनएलपी क्या है। जैसे मैं रीकैप कर देता हूँ कि एनएलपी क्या है। देखें, एनएलपी वो आर्ट है कम्युनिकेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पर्सन को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक चेंज होके जब बात करते हैं तो उसकी समझ में ज़्यादा आता है। इसको हम एनएलपी कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में एनएलपी कहते हैं, या इसको आप ये कह लें कि एनएलपी इज़ अ रिस्पॉन्स। यानी कि अगर आप कोई बात कर रहे हैं और रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसका मतलब आप सही एनएलपी दे रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने एनएलपी की डेफिनेशन के ऊपर बात की। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर आप एनएलपी के ऊपर एक ग्रिप लेना चाहते हैं, एक्सपर्टीज़ लेना चाहते हैं, तो 3 चीज़ें आप सीख लें एनएलपी की। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि एनएलपी की कुछ प्रीसपोजिशंस हैं, कुछ अजम्पशंस हैं जिनके ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए। वो सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताई, वो 12 प्रीसपोजिशंस थी। इसी तरह दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एनएलपी को सीखने के लिए, वो एनएलपी प्रिंसिपल्स हैं। कि एनएलपी के जो मैंने 6 इंपॉर्टेंट आपको प्रिंसिपल्स बताए, और जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बतानी है आज, वो एनएलपी टेक्निक्स हैं। देखें, एनएलपी की जो टेक्निक्स हैं, आज की जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन टू एनएलपी टेक्निक्स होगा। मैं टेक्निक्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा डिटेल में, मैं सिर्फ आज एनएलपी की जो जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको ब्रीफली, जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर से मैं इंशाल्लाह एनएलपी की एक एक टेक्निक को डिटेल भी करूंगा जी। तो एनएलपी की जो टेक्निक्स हैं उसकी 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी क्या है, क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट। अब पहले ये टेक्निक का एक प्रियम्बल देख लें कि जी ये कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम एक माहौल को पहले क्रिएट करते हैं। देखें, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अब आपको पता है कम्युनिकेशन हम किस लिए करते हैं। किसी रिलेशनशिप के हवाले से हमारी कम्युनिकेशन होती है, टीचिंग के हवाले से होती है, ट्रेनिंग के हवाले से हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, किसी के साथ नेगोशिएशंस करनी तो वो कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेक्निक्स हैं वो ये कहती हैं कि आप पहले माहौल क्रिएट करें, क्रिएट द एनवायरनमेंट, ताकि आप अच्छी गुफ्तगू कर सकें। तो उसके लिए कुछ एनएलपी की टेक्निक्स हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल जो एनएलपी की माहौल क्रिएट करने की टेक्निक है, उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट पर्सन के साथ ट्रस्ट कितना बिल्ट है, रैपो कितनी बिल्ट है, आपके ऊपर वो ट्रस्ट कितना करता है। तो यहाँ सबसे पहले माहौल क्रिएट करने के लिए जो मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ वो मैच एंड मिरर टेक्निक है। मैच एंड मिरर को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैच एंड मिरर वो टेक्निक है, सबसे पहले आपने उसको इस तरह ट्रीट करना है कि आपके बिहेवियर्स या तो मैच हों या मिरर कर जाएं, ताकि आप उसको अच्छे लगने लग जाओ। इस टेक्निक को हम मैच एंड मिरर कहते हैं। ये आप में ट्रस्ट डेवलप करती है। इसी तरह माहौल क्रिएट करने में एक और टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ जिसे हम एनएलपी मोडालिटीज़ कहते हैं। देखिए, एनएलपी की लैंग्वेज में 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं कम्युनिकेशन के लिहाज से। कुछ लोग विजुअल होते हैं, कुछ ऑडिटरी होते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक होते हैं, कुछ ऑडिटरी डिजिटल होते हैं। अगर आप उनको असेस कर लें कि उनकी प्रेफर्ड मोडालिटी कौन सी है, वो किस मोड में ज़्यादा सुनना चाहते हैं, तो आप अपने आप को उसी मोडालिटी में बात करेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस एनएलपी की टेक्निक को हम एनएलपी मोडालिटीज़ कहते हैं। तो इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि वो 4 तरह की मोडालिटीज़ कौन सी हैं, वो कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट पर्सन की मोडालिटी कौन सी है। तो इसी तरह अगर आपको नेक्स्ट पर्सन की मोडालिटी का पता चल जाए तो फिर आप अपने आप को चेंज करके उसकी मोडालिटी में जब कम्युनिकेट करेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह एक टेक्निक होती जिससे हम चंकिंग कहते हैं। चंकिंग यानी कि जब आप किसी के साथ बात करना चाह रहे हो, आप सारी बातें देखिए एट अ टाइम। ये बहुत रेयर होता है कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो एक ही बात करनी होती, बहुत रेयर होता है। यूजुअली आपने 5-7 बातें करनी होती हैं, स्पेशली नेगोशिएशन के प्रोसेस के अंदर या टीचिंग में या ट्रेनिंग में आप ज़्यादा चीज़ें करते हैं। तो अगर आप अपनी बातों को सेगमेंट्स बना लें कि
पहले हमने ये करनी है, पहले ये करनी है, पहले ये करनी है, और उसको प्रायोरिटाइज भी कर लें कि पहले कौन सी करनी है। तो इस टेक्निक को हम चंकिंग टेक्निक कहते हैं, क्योंकि अगर आप ये प्लान नहीं करेंगे तो आप आते ही सबके साथ सारी चीज़ें ओपन कर देंगे तो वो किसी की भी उसको समझ नहीं आएगी। तो इस टेक्निक को हम चंकिंग कहते हैं। और चंकिंग के साथ जब आप चंक कर लेते हैं कि मैंने ये बातें करनी है, फिर उसको प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, तो जब सबसे प्रायोरिटाइज करने के प्रोसेस को हम चंकिंग कहते हैं। फिर हम जिस चीज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पर्सन से हम पूछते हैं कि क्या हम इस चीज़ के ऊपर बात करें, तो वो जब कहता है कि हाँ इसी पे पहले बात कर लें, तो इस टेक्निक को हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो यानी कि ये माहौल क्रिएट करने की कुछ मैंने टेक्निक्स बताई हैं कि अगर आप माहौल क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले ट्रस्ट में होना नेक्स्ट पर्सन का इंतहाई ज़रूरी है। जब ये टेक्निक्स आप अप्लाई करके ट्रस्ट डेवलप कर लेंगे तो फिर उसको फर्दर अंडरस्टैंड हम करते हैं, फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि जो भी आप टेक्निक इस्तेमाल करें वो अप्रोप्रिएट हो। अब देखिए किसी को अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए कुछ टेक्निक ऐसी जो तीनों सेगमेंट्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह किसी को समझने के लिए NLP मोडालिटीज़ भी आप लगा सकते हैं। ये टेक्निक्स क्रिएटिंग एनवायरनमेंट में यूज़ हो रही है और अंडरस्टैंडिंग में भी यूज़ हो रही है। फर्दर यहाँ पे एक और टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसे हम NLP मेटा मॉडल कहते हैं। NLP मेटा मॉडल में हम ये देखते हैं ये बात कितनी सुनना चाहता है, इसको मैं बात डायरेक्ट कहूँ, इनडायरेक्ट कहूँ, इसको मैं बात कैसे करूँ, या मैंने उसकी कोई चीज़ ख़ास पूछनी है जो मैं डायरेक्ट नहीं पूछना चाह रहा। तो उसके लिए हम जिस तरह फर्स्ट करें NLP की टेक्निक है जिसे हम NLP डिलीशंस कहते हैं। इस तरह NLP डिस्टॉर्शन है। समटाइम NLP डिस्टॉर्शन हम तब यूज़ करते हैं अगर मुझे पता नहीं ये बंदा किस स्कूल ऑफ थॉट्स है, तो मैं एक डिस्टॉर्शन फेंकता हूँ जिससे मुझे पता चल जाता है कि बंदे की क्या कैपेबिलिटी है या बंदा किस स्कूल ऑफ थॉट्स है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं एक एम्प्लॉय रिक्रूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो लाइक मैं कहता हूँ कि जैसे देखें कि हो सकता है कि जैसे देखें हो सकता है आपकी सैलरी जो है वो 100K हो, लेकिन वो आगे से स्माइल दे के कहता है नहीं मेरी तो 150K है। तो इसका मतलब आपको आइडिया हो जाता है कि वो बंदा कहाँ पे फॉल कर रहा है। इसको हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। या फ़र्ज़ करें देखें जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं ना, उसके कल्चरल थॉट्स को, पॉलिटिकल थॉट्स को या रिलीजियस थॉट को जानना इंतहाई ज़रूरी होता है। फ़र्ज़ करें जब मैं किसी के साथ आके बैठता हूँ, ये बहुत ऑकवर्ड लगेगा कि मैं पूछूँ कि आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं, तो उसको अजीब लगेगा। लेकिन मैं ऐसे ही पूछ लूँ, ऐसे ही ओपन एंडेड क्वेश्चन करूँ कि देखें आप आजकल क्या चल रहा है, आपके ख्याल में पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पॉलिटिकली कैसा चल रहा है। वो कहेगा नहीं बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत सही हो रहा है, सारा कुछ सही हो रहा है। तो अब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सी पार्टी को ज़्यादा पसंद करता है, ताकि आप नेक्स्ट कम्युनिकेशन में उसके स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक बात करें। उसकी अगेंस्ट बात करेंगे तो उसको आपसे नफरत हो जाएगी। देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी का बिलीफ सिस्टम चेंज करें। तो इसी तरह इस टेक्निक को हम NLP डिस्टॉर्शन कहते हैं कि आप किसी को डिस्टॉर्शन की टेक्निक पे दें ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें वो अंदर से क्या है। तो इसी तरह ये कुछ टेक्निक, जिस तरह बॉडी लैंग्वेज एक टेक्निक है। देखिए बहुत से आपको NLP ट्रेनर जो है ना वो बड़ी एक लिमिटेड सी टेक्निक से वो आपको समझाएंगे, लेकिन देखिए मैं आपको NLP की एक ब्रॉडर डेफिनेशन भी बता रहा हूँ कि हर वो टेक्निक जो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करती है वो NLP का हिस्सा है। देखिए इसीलिए मैं NLP को अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए मैं बॉडी लैंग्वेज को भी देखता हूँ। आप जिस बंदे के पास गए उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है। वो बंदा डिसेप्टिव बॉडी लैंग्वेज के साथ है, यानी कि वो डिसीव करने की बॉडी लैंग्वेज में। ये बॉडी लैंग्वेज अगर आप पढ़ें आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा डिसऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, या लीडरशिप क्वालिटीज़ है इसमें। तो आप जब उसकी बॉडी लैंग्वेज से एनालिसिस कर लेते हैं कि ये बंदा लीडर्स है, तो आपको उसी तरह की बातें करनी पड़ेगी, तो फिर आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकेंगे या कन्विंस कर सकेंगे। तो इसी तरह जो दूसरा टेक्निक्स का सेगमेंट मैंने आपको बताया कि पहला जैसे क्रिएटिंग एनवायरनमेंट, दूसरा अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल।
तो आप बॉडी लैंग्वेज से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह आप उसकी पर्सनैलिटी को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने की कई अप्रोच है। जैसा मैं सबसे जो इम्पॉर्टेंट अप्रोच इस्तेमाल करता हूँ वो हैंड राइटिंग एनालिसिस है। यानी कि जिस बंदे से आप मुलाकात कर रहे हैं उसका कहीं कोई कंटेंट पढ़े, वो किस तरह लिखता है, उसका कंटेंट क्या होता है। अब देखिए हैंड राइटिंग एनालिसिस दो तरह का होता है, या आप कंटेंट देखते हैं कि वो लिख क्या रहा है, या उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, या अगर हाथ से लिखा हो तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो उससे आपको पता चल जाता है, हैंड राइटिंग से पता चल जाता है कि बंदे की पर्सनालिटी किस तरह की है, ताकि आप उसी ही टोन के अंदर बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। देखिए जब तक नेक्स्ट पर्सन को आप अच्छे नहीं ना लगते, यानी कि ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, वो आपसे खुल के बात नहीं कर सकता। तो इसीलिए नेक्स्ट पर्सन को अंडरस्टैंड करना और उसके मुताबिक बात करना, ये आर्ट है, ये फन है। इससे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी को, अदरवाइज ख़त्म है कहानी। अच्छा, जो नंबर 3 कैटेगरी है टेक्निक्स की, वो है इन्फ्लुएंसिंग टेक्निक, यानी जिससे आपने उस बंदे को चेंज करना है। चेंजिंग टेक्निक्स आपने यूज़ करनी है। अब जिसके अंदर वो टेक्निक्स आ रही हैं जिसमें मैंने आपको बताऊं, जिसका रीफ्रेमिंग एक टेक्निक है, NLP रीफ्रेमिंग। अच्छा, रीफ्रेमिंग टेक्निक हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी का आपने पैराडाइम शिफ्ट करना हो, किसी का स्कूल ऑफ थॉट, किसी की परसेप्शन चेंज करनी हो। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि मेरा ये स्पाउस हैं तो ये ब्लैक शूज़ पहने, लेकिन वो ब्राउन शूज़ पसंद कर रही, तो आप समझ रहे हैं कि जिस इवेंट पे आप जा रहे हैं तो उनको ब्लैक शूज़ पहनने चाहिए, तो आपने उसको ब्राउन से ब्लैक की तरफ कैसे लेके आना है, उसका माइंड रीफ्रेम ऐसे करें कि उसको ब्लैक ही अच्छा लगना शुरू हो जाए, नहीं कि आपने डायरेक्ट उससे नहीं कहना। तो आप इसी तरह किसी की कई स्कूल ऑफ थॉट चेंज कर सकते हैं, जिसे हम रीफ्रेमिंग टेक्निक कहते हैं। इसी तरह NLP स्विच पैटर्न्स हैं, ये वो टेक्निक है जिससे आप किसी की बैड हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। किसी के अंदर फर्ज करें कोई भी बैड बिहेवियर है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। लो सेल्फ एस्टीम है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इस तरह की टेक्निक्स हैं। कोई बैड हैबिट है, लाइक बच्चों में नेल बाइटिंग होती है, तो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो स्विच पैटर्न आपको हेल्प कर सकता है। इस तरह एक और टेक्निक है जिसे हम लाइक टू डिसलाइक कहते हैं, यानी कि ये वो NLP की टेक्निक है कि अगर किसी को कोई चीज़ से नफ़रत हो, किसी पर्सन से नफ़रत हो और वो उसको पसंद करना चाहता हो, तो इसी तरह लाइक टू डिसलाइक टेक्निक में आप कोई भी बिहेवियर, जो पर्सन उसको डिसलाइक करना चाह रहा है, लाइक कर रहा है लेकिन डिसलाइक करना चाह रहा है, तो आप उसका ये बिहेवियर लाइक टू डिसलाइक में कर सकते हैं, और इसी तरह डिसलाइक टू लाइक में भी कर सकते हैं। इसी तरह एक टाइमलाइन थेरेपी है, एक टेक्निक है NLP की, जिसमें क्या होता है कि अगर आपके अंदर एंग्जाइटीज़ हैं, एग्रेशंस हैं, कोई बैड इमोशंस हैं, कोई आपकी बैड मेमोरीज़ हैं, अगर आप उसको पॉजिटिव चीज़ों में चेंज करना चाहते हैं तो इसी तरह टाइमलाइन थेरेपी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको NLP की टेक्निक्स, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक का इंट्रोडक्शन दिया है, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर एक एक टेक्निक को इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में करेंगे। लेकिन मैंने 3 कैटेगरीज आपको NLP की बता दी है कि क्रिएटिंग एनवायरनमेंट टेक्निक्स कौन सी हैं, अंडरस्टैंडिंग टेक्निक कौन सी हैं, और इन्फ्लुएंसिंग या चेंज करने वाली टेक्निक कौन सी हैं। तो ये मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह हम एक एक टेक्निक को डिटेल से आगे गो थ्रू करेंगे। थैंक यू।